यशायाह का अध्याय 1 और वचन नंबर 2 से। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा किया, परंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, पर इज़राइल नहीं पहचानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। सो प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड इस दिन के लिए। परमेश्वर लॉर्ड, हम आपके उस अद्भुत अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने जो हमें अपने उस कीमती लहू से खरीदा है, छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमारा मेल मिलाप किया प्रभु, क्योंकि हम परमेश्वर रहित थे, हम परमेश्वर की संतान नहीं थे, लेकिन प्रभु आपने हमें अपने पुत्र के द्वारा अपनाया प्रभु, और हमें आपने पुत्र भी कहा प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस समय कि जो हिस्सा है परमेश्वर ब्लेस कीजिए, यहाँ पे हर एक जन को ब्लेस कीजिए परमेश्वर मसीह, आशीषित कीजिए हर एक के जीवन को परमेश्वर, एनॉइंट कीजिए हर एक हिस्से को परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। आपके हाथों में सौंपते हैं इस समय को, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो बैठ सकते आप सभी। सो यशायाह है ना, उस अद्भुत रूप से लिख रहे हैं कि दो उदाहरण के रूप में दो जानवर का इस्तेमाल किया, गधा और बैल। और ये परमेश्वर एक क्या बोलते हैं कि उदाहरण के रूप में, उपमा के टाइप में, मतलब वो खाने वाला उपमा नहीं है ना, उदाहरण के रूप में लाइक इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं इज़राइल लोगों के लिए, है ना। बात कह रहा है परमेश्वर कि किस प्रकार से उन्होंने मुझे नहीं पहचाना और छोड़ मुझे त्याग दिया। सो उसमें लाइक पहले पार्ट में कि हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा। गॉड सोचिए थोड़ी देर के लिए, मनुष्य को क्यों नहीं बोल रहा है कि हे मनुष्य सुन, हाँ, या हे इस पृथ्वी के मनुष्यों अपना कान लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना कान दूर कर दिए, परमेश्वर के सुनने से ऑलरेडी दूर कर दिए। इस वजह से क्या बोल रहे हैं, किसको मतलब सोचने जैसा कि परमेश्वर क्या अपनी सृष्टि के हिस्सों को गॉड इस्तेमाल कर रहा है। लिखने वाला यशायाह है, और क्या बोल रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी को संबोधित करते हुए बातें कर रहे हैं। और देन उसके बाद लाइक अच्छा है कि जैसे कह रहा है कि मैंने पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा किया, पालन पोषण किया और बड़ा किया, परंतु क्या बोलते हैं, उन्होंने मेरे विरुद्ध क्या किया है, बलवा किया। बलवा का मतलब क्या समझते हैं आप? रेबेलियस, इंग्लिश में बोलते हैं ना, बगावत। और कैसी बगावत? साधारण बगावत नहीं थी। और देन उसके बाद इस्तेमाल करें कि बैल अपने मालिक को, एक जानवर है बैल, और अभी के समय में तो बैल बहुत कम ही होते हैं, है ना। पहले ये था कि बैल हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। कैसे? गेहूं होने दो, है ना, उसका दाना निकालने के लिए बैल का इस्तेमाल होता था। तेल हो गया, है ना, बहुत सारे कोल्हू शब्द इस्तेमाल करते थे, है ना, तेल निकालने के लिए उसमें, है ना, राउंड राउंड घूमना पड़ता था, बैलों को इस्तेमाल करते थे। और भी अलग बहुत सारे चीज़ों में, है ना। अभी तो मशीनें हो गई हैं। सो लेकिन ये बैल, है ना, खेतों में जो हल जोतने का काम होता था उस समय इस्तेमाल किया जाता। तो इस्तेमाल गॉड मतलब क्या बोल रहा है, यशायाह लिख रहा है कि बैल अपने मालिक को
पहचानता है। और गधा के बारे में बोलते हैं कि गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। सो ये गॉड मतलब कि हमारे लिए भी, हमको भी बताना चाह रहे कि एक मसीह होने के नाते पॉसिबल है कि हमारे मन में भी ये विचार धारणा आ सके, लेकिन हमें बचना है इन चीज़ों से कि जब हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करना चाह रहे हैं, तो लाइक हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहले हमारे हमारे मन को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना मन दिया है। वी हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट, मसीह का मन है हमारे पास। और देन उसके बाद जब हम परमेश्वर के साथ सुनने के लिए, संगति करने के लिए आते हैं, तो हमारे लिए कान जो परमेश्वर ने दिया है, उस कान को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, हे स्वर्ग सुन, मतलब किसको सुना रहा है परमेश्वर? स्वर्ग को। अब पृथ्वी को बोल रहा है कि कान लगा। दोनों में, सुनना और कान लगाना में दोनों बहुत फर्क है। सुनना भी, और जब कान लगाकर सुनते तो टोटली डिफरेंट हो जाता है उसका, है ना। सुना बाद में भूल सकता है, लेकिन जब कान लगा रहे, कान लगाकर सुन रहे, तो उसका मतलब ये भी होता है कि ध्यान लगाकर सुनना। डॉक्टर स्टीवन का जब क्लास करते हैं तो डॉक्टर स्टीवन एक हिस्सा बोलते हैं कि गिव मी योर डिवाइन अटेंशन। मतलब क्या बोलते हैं कि आप मुझे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अटेंशन, है ना, क्योंकि बहुत खास हिस्सा है। और परमेश्वर भी उस तरह की जब बात कर रहा है तो स्वर्ग और पृथ्वी को उस रूप से बोल रहा है, और उदाहरण के रूप में में मनुष्यों को सामने रख रहे, इंसान को, क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों को रखा। ओके, इजरायलियों को परमेश्वर ने चुना, और परमेश्वर ने जब चुना तो बोलते हैं कि तुम्हारी बहुतायत की वजह से नहीं, या तुम्हारी अच्छाई की वजह से नहीं, परंतु मैं अपनी इच्छा के अनुसार चुना। लेकिन क्या हो गया, परमेश्वर ने हर एक चीजें किया, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया? बगावत की। हमारे लिए भी यीशु मसीह ने हर एक वो चीजें किया। सो यिर्मयाह के अध्याय में 13 अध्याय में आते हैं, है ना, और अद्भुत हिस्सा पढ़ते हैं। वहां पे भी एक यिर्मयाह का अध्याय 13 अध्याय। सो इस हिस्से में आप पढ़े भी रहेंगे, लेकिन हम पढ़ते हैं। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने मुझसे यूं कहा। मिल गया आप सभी को? मिल गया? ओके। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जा अपने लिए सन का बना एक अंगोछा मोल ले और उससे अपनी कमर बांध, परंतु उसे पानी में न भीगने देना। तब मैंने यहोवा के वचन के अनुसार एक अंगोछा मोल लिया और उसे अपनी कमर में बांधा। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा, तूने जिस अंगोछे को मोल लिया है और जो तेरी कमर से बांधा है, उसे लेकर फरात नदी के किनारे चला जा और वहां किसी चट्टान की दरार में उसे छिपा दे। है ना। आप में क्या शब्द इस्तेमाल किया है? लुंगी शब्द इस्तेमाल है क्या है? लुंगी, है ना। सो अंगोछा तो कमर में बांधने के लिए गॉड बोलते हैं। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि उस अंगोछे को, है ना, लुंगी को फरात नदी के पास जाके एक दरार में क्या करना है? उसको छुपा देना, है ना। सो देन उसके बाद आगे क्या लिखा है वचन नंबर 6 में, और ऐसा हुआ कि बहुत दिनों के पश्चात यहोवा ने मुझसे कहा, उठ फरात के तीर पर जा और उस अंगोछे को
जिसे वहाँ छिपाने के लिए मैंने तुझसे कहा था, निकाल कर ला। तब मैं फरात नदी के तीर पर गया, जहाँ मैंने अंगोछा छिपा रखा था। उस स्थान से उसे खोलकर निकाला। देखो, वह अंगोछा तो नष्ट हो गया था और बिल्कुल किसी काम का ना था। हाँ, लंबे समय के बाद गया यिर्मयाह, जब उस कपड़े को निकाल रहा है, क्या बोलते हैं, पूरी तरह से नष्ट हो गया था और वो किसी काम का नहीं। सोच, है ना, सोचने जैसा हिस्सा है। ओके, एक एक कपड़ा इस्तेमाल किया गॉड ने। देन आगे वचन नंबर 8 में, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा यूं कहता है कि ठीक इसी प्रकार मैं यहूदा के घमंड और यरूशलेम के अहंकार को नष्ट कर दूंगा। ये दुष्ट लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने हृदय के हठीलेपन के अनुसार चलते हैं और जिन्होंने अन्य देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना की और उनको दंडवत किया, वे ठीक इस अंगोछे के समान हो जाएं, अर्थात किसी भी काम के न रह जाएं। क्योंकि जिस प्रकार अंगोछा मनुष्य के कमर से चिपका रहता है, उसी प्रकार मैं भी इज़राइल के समस्त घराने और यहूदा के समस्त घराने को लपेट लिया था कि वे मेरे लिए ऐसी प्रजा बने जो मेरे नाम के लिए, मेरी प्रशंसा के लिए और मेरी महिमा के लिए हों। परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, यहोवा की यही वाणी है। सो गॉड यिर्मयाह को अंगोछा लाइक लुंगी बांधने के लिए एक तस्वीर क्या बोला कि गॉड बोलता है कि मैं भी उन्हें ऐसा लपेटना चाहता। मतलब उसका मतलब यह था कि परमेश्वर बोलता है कि मैं उनके साथ उस संबंध, लाइक सोचिए, परमेश्वर पहला जो पहल करने वाला परमेश्वर है, वो पहला उसने पहल किया। जब इंसान ने मनुष्य को बनाया तो स्टार्टिंग में उसने पहल किया, इनिशिएट करना इंग्लिश में बोलते हैं ना। और उसके बाद भी आदम और हवा ने जब उसके द्वारा पाप हुआ तो फिर से परमेश्वर वहां पे आता है अदन के बगीचे में। पहल कौन कर रहा है? परमेश्वर पहल कर रहा है। आदम और हवा तो पाप करने के बाद छुप गए, वो पेड़ के पीछे छुप गए, लेकिन पहल कौन कर रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर उस बगीचे में है। आदम, आदम कहां हो तुम? देन उसके बाद परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया। हम भी जब पाप में थे तो परमेश्वर ने अनंत में हमारे लिए पहल किया उसने। और वो पहल क्या था कि इस मनुष्य जाति के लिए कौन सैक्रिफाइस के रूप में जाएगा, कौन जो बलिदान के रूप में जाएगा। और वो परमेश्वर, लाइक परमेश्वर पिता ने पुत्र को यहाँ पे हमारे लिए भेजा। पुत्र ने स्वेच्छा से उन्होंने स्वीकार किया, है ना। मत्ती के 22 अध्याय में या 20 अध्याय में एक दृष्टांत है, दो पुत्र का दृष्टांत है। वहां पे पिता अपने बेटों से बोलता है कि दाख की बारी में कौन जाएगा काम करने के लिए। एक पहला बेटा बोलता है कि मैं जाऊंगा, लेकिन नहीं गया वो। फिर दूसरा बेटा बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो गया, दाख की बारी में जाता है काम करने के। सो कौन उसकी पिता की इच्छा को पूरा किया? पहले बोला कि मैं जाऊंगा, लेकिन वो नहीं गया। दूसरा बोला मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो गया अब दाख की बारी में काम करने के। सो लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उसने बलिदान होने के लिए चुनाव किया और वो पहल था। लेकिन हमारा रोल क्या है उसमें? हमारा रोल ये है कि हम उसका प्रत्युत्तर देते। जब वो हमारे पास सुसमाचार आया तो हमने उस परमेश्वर के पहल, जो उसने हमारे साथ पहल किया था, हमारे लिए पहल किया था, हमने उसका प्रत्युत्तर दिया। उस पाप के बलिदान के लिए, मेरे पाप के बलिदान के लिए प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे गया है, तभी मैं नहीं था।
जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए तब मैं मेरा अस्तित्व नहीं था इस पृथ्वी पे, लेकिन परमेश्वर के पूर्व नॉलेज में, पूर्व ज्ञान में हम हमारा अस्तित्व था और उस परमेश्वर ने हमें देखा। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुए तब हम में से कोई नहीं था, लेकिन हम क्या है कि हम विश्वास कर किया हमने। तो इसको एक चीज बोलते हैं, रिट्रोएक्टिव फेथ बोलते, कि मैं उस समय नहीं था, लेकिन यीशु मसीह में जब मैंने विश्वास किया उस समय मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, कब्र में दफनाया गया। जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, उसी रूप से मैं भी उसके साथ जी उठूं। इसको रिट्रोएक्टिव फेथ बोला कहा जाता है इसको, कि मतलब मैं उस समय में नहीं था, लेकिन आज मैं विश्वास किया तो परमेश्वर के पूर्व नॉलेज में, पूर्व ज्ञान में उस समय मैं भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, कब्र में दफनाया गया, तीसरे दिन लाइक विश्वास जैसे यीशु मसीह जी उठे मैं भी उसके साथ जी उठा, हमें भी पुनरुत्थान का जीवन मिला। लेकिन इस हिस्से में जब देख रहे तो परमेश्वर यिर्मयाह को एक अंगोछे के लिए बोलता है, और अंगोछा गॉड बोलता है कि मैं भी इजरायलियों के साथ वैसे ही चाहा, एकदम कि जैसे अंगोछा को बांधने के बाद चिपका रहता है, लिपटा रहता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुझसे दूर गए। यिर्मयाह को बोला कि जाके फरात नदी के पास छुपाने के बाद छुपाया था, अब जब लंबे समय के बाद गया तो उसका कपड़े का कैसी हालत थी, किसी काम का ना था। सो गॉड क्या बताना चाह रहा है, गॉड बताना चाह रहा है कि जिस प्रकार से वो कपड़ा, अंगोछे का कपड़ा नष्ट हो गया, किसी काम का नहीं है, वैसे ही मुझसे दूर जाने के बाद, मुझसे अलग होने के बाद तुम्हारे लाइफ में तुम फ्रूटलेस हो जाओगे। फल जो होना चाहिए था, फल कहने का मतलब कि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया था, यह फ्रूट परमेश्वर चाहता था। और क्या बोलता है कि ऐसी प्रजा बने जो मेरे नाम के लिए हो। गॉड ने अपने नाम के लिए चुना था, लेकिन लोगों ने क्या किया, दूर गए, सुनने से इनकार किया। परमेश्वर है ना, जैसे अदन के बगीचे में परमेश्वर आया, आदम को पुकारा, आदम आदम कहाँ हो, वैसे आज भी परमेश्वर इस दुनिया के हर एक इंसान को पुकारता है। लाइक हमें पुकारा, हमने उसके पुकार को प्रत्युत्तर दिया, जिस समय हम उसके पुत्र कहलाए, हम उसकी प्रजा के रूप में कहलाए। लाइक हम उसके प्रजा नहीं थे, लेकिन हम अभी उसके प्रजा के रूप में कहलाए, उसके पुत्र के रूप में कहलाए। ये क्या है, उसका ग्रेस है, उसका अनुग्रह है। हमें कोई योग्यता नहीं थी, हमारा हालत कैसा कि कोई फ्रूट नहीं था, आत्मिक रूप से कोई आत्मिक फल हमारे अंदर आने के लिए कोई योग्यता ही नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस अनुग्रह के द्वारा हमको अपनाया। लेकिन इस कहानी में परमेश्वर इजरायली के घरानों का और यहूदा के घरानों को बोलता है, क्या बोलता है कि जिस प्रकार से वो कपड़ा नष्ट हो गया, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी फ्रूट बिना फल के रहे। और वही यीशु मसीह ने भी यूहन्ना के 15 अध्याय में कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जब डालियां दाखलता में बनी रहेगी तब उसमें फल आएगा। यीशु मसीह ने क्या बोला, दाखलता, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो मुझ में बना रहेगा वो फल लेकर आएगा। और जब जो फल लेकर आएगा तो परमेश्वर डालियों को काटता भी है, छटाई करता है, ताकि उसमें और अधिक फल लाए। और फल लाने के लिए गॉड उसमें गॉड का स्वार्थ नहीं है, बाय द वे, ओके। यदि कोई सोचे कि परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी फल लाए तो उसमें परमेश्वर का स्वार्थ, तो परमेश्वर का स्वार्थ नहीं है। और यही परमेश्वर का हृदय है कि हमारे लाइफ में परमेश्वर बहुत सारा चीजें करना चाह रहा है, तो उसका स्वार्थ नहीं है, ओके।
उसने हमें चुना अपनी महिमा के लिए, तो भी उसका स्वार्थ नहीं है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई करना चाहता है, इसलिए वो हमको चुना, इसलिए हमसे वो प्रेम करता है, इसलिए उसने हमें अनुग्रह दिया। हम में योग्यता नहीं थी, फिर भी उसने हमको अपनाया, क्योंकि वो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में भलाई करना चाहता है, भलाई को प्रकट करना चाहता है। क्योंकि वो परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करता है और आज भी हमारे लिए वो अनुग्रह उसने अवेलेबल रखा है। यशायाह का 30 अध्याय वचन नंबर 18 के अनुसार परमेश्वर इंतजार करता है कि किस पर वो अनुग्रह करे, और वो परमेश्वर हमारे लिए आज भी हमारे लिए भी बहुत चेतावनी के रूप में है कि हम क्या उसकी सुनने के लिए तैयार हैं। नीति वचन का अध्याय 1 खोलिए। नीति वचन अध्याय 1 वचन नंबर 24वीं पंक्ति पढ़िए एक जन कोई। वचन 24। मैंने तो पुकारा, हाँ, परंतु तुमने इनकार किया। मैंने तो तुम्हें बुलाया, पुकारा, लेकिन तुमने इनकार किया। गॉड पुकारा, लेकिन क्या किया लोगों ने? इनकार किया। आगे पढ़िए। और मैंने हाथ फैलाया, परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। परमेश्वर बोलते मैंने हाथ फैलाया, परंतु किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ पे एक्चुअली है ना, बुद्धि जैसा बात है ना, एक परमेश्वर को संबोधित करते हैं, बुद्धि शब्द को इस्तेमाल किया गया। ऐसा लगता है कि वो एक स्त्री के रूप में है। हाँ, सो गॉड पहले हिस्से में क्या बोलता है कि मैंने तुम्हें पुकारा, लेकिन तुमने सुनने से इनकार कर दिया। यशायाह में भी गॉड क्या बोलते हैं? हे पृथ्वी, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा। जिनको मैंने अपने पुत्रों को पालन पोषण किया, वो मेरे विरोध में क्या किया है? बलवा किया। एक बैल है, एक बैल बोलता है वो अपने मालिक को जानता है। एक गधा अपने स्वामी के चरने को पहचानता है। लेकिन मेरे लोग मुझे पहचानने से इनकार किया, मेरे सुनने से भी इनकार किया, जिसको पालन पोषण किया। और यहाँ पे भी वही बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पुकारा, लेकिन तुमने क्या किया? सुनने से इनकार कर दिया। हाथ फैलाया, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया। इनकार करना मतलब क्या हो गया? कि अनसुना करना, है ना। जब भी स्टार्टिंग में हेडफोन ईयरफोन जब भी है ना शुरू हुआ, तो देखते थे ये व्यक्ति कोई कान में लगा के जाता था, तो ये होता था, अरे क्या हो गया, किससे बात कर रहा है ना। वो हुआ था ना। लेकिन उस व्यक्ति को आवाज दो, क्या होगा? कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, आप उसको आवाज तो नहीं सुन पाएगा। लेकिन अनसुना करना क्या है? मैं जानबूझकर नहीं सुनने की कोशिश। बड़ा डेंजरस है गॉड ऐसे चीजों के इस्तेमाल कर रहा है। बैल को इस्तेमाल कर रहा है। बैल अपने मालिक को जानता है, गधा अपने स्वामी के चेहरे को पहचानता है। लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते, मुझे नहीं जानते। यिर्मयाह में गॉड बोलता है कि जैसे वो अंगोछा कमर से लिपटा हुआ रहता है, मैं भी उनसे मतलब लिपटे रहना चाहता। गॉड बोलता है कि मैं भी उनके साथ संबंध बनाए रखने चाह, लेकिन वो मेरी सुनना ही नहीं चाह रहे। मैं हाथ फैलाया, लेकिन ध्यान ही नहीं दे। दिन क्या गॉड बोलता है? तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का फल नहीं लगेगा। जैसे वो फरात नदी के दरार में जब कपड़ा निकाला गया तो सड़ गया, किसी योग्य नहीं। और गॉड वही बोलता है कि सेम ऐसे भी तुम्हारे लाइफ में हो सकता। लेकिन फिर भी गॉड बोलता है नहीं, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ये है गॉड का, बोलते हैं ना, प्रेम का एक क्रेजीपन। हाँ, परमेश्वर के प्रेम का क्रेजीपन बोलता है ना, ये है। तो कहने का मतलब
कि गॉड हमारे लिए भी रखा है। वचन नंबर 25 पढ़िए, नीति वचन के 1:25 क्या बोलता है? वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। मेरी सारी सम्मति का, सलाह का, सम्मति मतलब सलाह को क्या किया उसने? सलाह को अनसुने किया। परमेश्वर हमारे लाइफ के बारे में, उसके पास इतनी सारी सलाह है, लेकिन हम किसी और से सलाह लेते हैं। हाँ, हम किसी और से सलाह लेते हैं, अनसुनी, परमेश्वर की अनसुनी करके किसी और के पास भागते। देन क्या? हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? वो जो उसका जो आखिरी वाला पार्ट है, पार्ट बी, 25वीं पंक्ति का, बोलते हैं कि मेरी ताड़ना को क्या किया? मूल्य ना जाना। तो मतलब परमेश्वर ताड़ना वाला पार्ट में कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। ताड़ना में एक चीज ये है कि परमेश्वर फिर से उसके लाइफ में आशीष लेकर आना चाहता है। ताड़ना का मतलब ये नहीं कि गॉड डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन क्या बोलते हैं कि तुमने मेरी ताड़ना का मूल्य नहीं जाना, वैल्यू। गॉड वो प्रेम करता है हमसे, इसलिए आज भी हमारे लिए तो परमेश्वर की इच्छा क्या है पता है? कि जैसे अंगोछा का इस्तेमाल किया कि यिर्मयाह को बोला अपनी कमर में बांध, गॉड हमारे साथ उस तरीके से घनिष्ठता में जुड़ा रहना चाहते हैं। और एक विश्वासी होने के नाते गॉड भी हमारे लाइफ में वही चाहता है कि हम भी उसके साथ घनिष्ठता से जुड़े रहें। क्लोजनेस बोलता है ना, नजदीकी। कैसे ये चीजें आएगा? जब हमारे अंदर उसका भय होता है। भय होना, उस प्रेम को, उस प्रेम के कीमत को समझना। यस, मैं उसका कीमत नहीं चुका सकता हूं, लेकिन मैं उसकी कीमत को समझ भी तो सकता हूं, क्योंकि उसने मुझे समझ दिया है और मसीह का मन दिया है मुझे, और उस मसीह के मन के द्वारा मैं उसके प्रेम को समझ सकता हूं, और देन उसके द्वारा मैं उसके साथ व्यवहार भी कर सकता हूं। और जब मैं उसके साथ उस तरह से व्यवहार करता हूं, उसके मन के अनुसार, मैं उसके आशीष को स्वीकार करता हूं, और मेरे आत्मिक जीवन में बहुत सारे एरियाओं में मैं परमेश्वर को महिमा दे पाता हूं। यदि मैं उसके साथ उस तरह से नहीं स्वीकार कर रहा हूं, नहीं सुन रहा हूं, मैं एक मसीह होने के नाते भी मैं परमेश्वर को जो महिमा देना चाहिए, मेरे जीवन में जो काम कर रहा है परमेश्वर, मैं भूल सकता हूं। मैं जानबूझकर इनकार कर सकता हूं, मुझे मैं महिमा नहीं देगा परमेश्वर। मेरे लाइक जीवन के बहुत सारे एरिया में मैं परमेश्वर को अनुमति दे सकता हूं, और अनुमति के साथ साथ में वो परमेश्वर मेरे साथ कार्य भी करेगा। इसलिए गॉड हमारे साथ में वो घनिष्ठता, बोलते हैं ना कि जैसे अंगोछा है ना लिपटा हुआ, उस तरीके से परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। इजरायलियों को उदाहरण दिया, लेकिन गॉड बोलता है आज हमारे लिए भी है, आज विश्वासियों के लिए भी है। ग्रेस है, ग्रेस है, लेकिन हमारे लिए भी है पार्ट। गलातियों के 3 अध्याय में पौलुस ने कुछ अद्भुत हिस्सा कहा। गलातियों का 3 अध्याय वचन नंबर 1 पढ़िए एक जन कोई। हाँ, गलातियों, इसने तुम्हें मोह लिया है। हाँ, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? गलाती का 3 अध्याय वचन नंबर 1। हे निर्बुद्धि गलातियों, तुमने किससे मोह लिया है? किसने मोह लिया है? मोह लेने का मतलब क्या होता है? हाँ, किसी ने तुमको सम्मोहित कर दिया है। और एक और भी शब्द है, याद नहीं आ रहा है, हिप्नोटाइज कर दिया। हाँ, किसी ने तुमको हिप्नोटाइज कर दिया है। तो मतलब क्या बोला है? हे निर्बुद्धि गलातियों,
सोचिए शब्दों को थोड़ा। पौलुस कई बार प्रेम की भाषा भी है उसके पास, ओके, ग्रेस की भी भाषा है उसके पास, लेकिन कई बार कड़क तौर भाषा भी इस्तेमाल करता है। क्या बोलते हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने मोह लिया? हाँ, आपको किसी ने मोह लिया है? कभी ऐसा लगा है? हाँ? हाँ? अच्छा, हाँ, तो वही वही उसका मीनिंग वही है ना? आगे पढ़िए। हाँ, तुम्हारी आंखों के सामने ऐसा कि क्रूस पे दिखाया गया। मतलब गॉड क्या बताना चाह रहा है कि तुमने यीशु मसीह को जो क्रूस पे चढ़ाया गया, यीशु मसीह तुमने देखा, उसको अनुभव किया। और आगे पढ़िए। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ हाँ, कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? हाँ, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हाँ, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ क्यों उठाया? हाँ, क्या बोलता है कि तुमने जो आत्मा के अनुसार शुरुआत किया, अभी उसको खत्म क्या देह के अनुसार करना चाहते हो? मतलब कि जो तुम्हारा उद्धार हुआ है, वो विश्वास के द्वारा उद्धार नहीं, परंतु क्या कर्मों के अनुसार हुआ है? क्या देह के अनुसार हुआ है? पौलुस बात करना चाह रहा है। और कि मतलब जो साल्वेशन है, जो धर्मी ठहराया जाना है बाय फेथ जो है, उसको तुम देह के अनुसार, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि उसको कर्मों के अनुसार जोड़ना चाहते हो, व्यवस्था के अनुसार जोड़ना चाहते हो। बेकार है वो, सही नहीं, व्यर्थ है वो। क्यों निर्बुद्धि क्यों कह रहा है? कि तुमने देखा है उस चीज को, वो ग्रेस को देखा है, फिर भी तुमने वो चीज को जोड़ दिया। क्या? देह के कार्य, कि जो आत्मा के द्वारा शुरुआत किया, क्या उसको देह में बदलना चाहते? देह मतलब कार्नल, ओके, फ्लेश, हम सबके अंदर फ्लेश है। हाँ, तो कई बार बाहर आ जाता है फ्लेश, लेकिन हमको उस समय याद दिलाना है क्या, कि जब मैंने विश्वास किया फर्स्ट टाइम, उस समय क्या मेरा रोल था उद्धार पाने में? क्या मेरी योग्यता थी? क्या मेरी अच्छाई थी? उस समय मुझे विश्वासी होने के नाते याद करना है। अब पौलुस वही बताना चाह रहा है, और वो बोलते हैं, हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम तो भली भांति चल रहे थे, भली भांति चल रहे, तुम्हें किसने मोह लिया? किसने तुमको सम्मोहित कर दिया, हिप्नोटाइज कर दिया? इसलिए ये जो शब्द है ना, ग्रीक में बहुत सारा मीनिंग निकलता है। डिमोनिक चीजें जो शैतान लोगों के माइंड में करना चाहता है, शैतान विश्वासी को पजेस नहीं कर सकता, ओके। एक विश्वासी यदि उसने विश्वास किया है, तो उसके अंदर शैतान पजेस नहीं कर सकता। मतलब सब दूसरा शब्द क्या है हिंदी में? दुष्ट आत्मा ग्रसित नहीं हो सकता, ओके। ये बिब्लिकल सिद्धांत है। परंतु उसके मन को वो शैतान उसके मन में काम कर सकता है, उसके दिमाग में सोच विचार में काम कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है, लेकिन पजेस नहीं हो सकता विश्वासी। इसलिए पौलुस कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, चल रहे थे, तुमको किसने मोह लिया? निर्बुद्धि गलातियों, तुमको किसने मोह लिया? मतलब कि उनके विचारों के में, उनके माइंड में वो प्रभाव शैतान का चल गया। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हम परमेश्वर की जब सुन रहे, तो हमें बहुत सावधानी भी रखना है। हमारे पास ग्रेस है, लेकिन ग्रेस होने का मतलब ये नहीं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जिसको जितना दिया गया उतना ही लेखा लिया जाएगा। हाँ, एक को 10 तोड़े दिया गया,
उसने बढ़ाया। एक को 5 तोड़ा दिया गया, उसने 5 बढ़ाया। 3 तोड़े दिए गए, उसने 3 बढ़ाया। 1 तोड़ा जिसको दिया गया तो बोलता है अरे ये मालिक तो बहुत बेकार है, जो बोता नहीं वो भी काटना चाहता है, बहुत क्रूर है। और उस तोड़े को क्या किया, अंगोछे में बांध के गाड़ दिया। सो गॉड हमारे पास वो दिया है, हम जितना दिया उतना ही हमारे पास उसने जिम्मेदारी भी रखा है। सो ग्रेस उस तरीके से है कि ग्रेस हमारे लिए लाइसेंस के रूप में नहीं है बाय द वे, ओके। ग्रेस पाप के लिए लाइसेंस नहीं है, परंतु परमेश्वर में बढ़ने के लिए है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है वो ग्रेस, ताकि मैं परमेश्वर के साथ बढ़ सकूं, परमेश्वर को महिमा दे सकूं, ना कि अनसुनी करते हुए। नीति वचन इसलिए बोलते हैं मैंने तुम्हें पुकारा लेकिन तुमने ध्यान नहीं, मतलब इनकार किया मेरे सुनने से। मैं हाथ फैलाए रहा लेकिन ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, यीशु मसीह गले मिलने के लिए हाथ फैलाया है, और आज भी लाइक क्रूस पे वो हाथ, यस क्रूस पे वो अभी नहीं है फिजिकली रूप से, लेकिन आज भी वो हाथ हमारे लिए आज भी खुला है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, परंतु इस दुनिया में जिसने भी अभी तक विश्वास नहीं किया उसके लिए भी वो खुला उसका हाथ। लेकिन जब वो कोई भी प्रत्युत्तर देता है उस पुकार के प्रति, उसी क्षण में परमेश्वर उसको अपना पुत्र के रूप में घोषित कर देता है। पहला यूहन्ना का अध्याय वचन नंबर 11-12 में क्या कहता है, वो अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने से उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया, अर्थात वे जो उसके नाम में विश्वास करते हैं। वह हमारे पास आया, और आज भी लाइक मसीही लोगों को उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा, मत डर मैं तुम्हारे साथ है। हाँ, बहुत सारा प्रीचर, हर प्रीचर बोलता है कि 365 बार कहा गया है। हाँ, ये शब्द कई बार ये हो गया है, बोलते हैं कि 365 बार परमेश्वर जो बोलता है ना, 366 बोलता है ना। सो कहने का मतलब ये शब्द बड़ा आसान भाषा में बन गया है। अरे टीचर का काम है बोलना बोलना तो, हाँ काउंटिंग याद दिला रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है, लेकिन वो रियल है, जो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। लेकिन मेरे लिए क्या, मेरा क्या रोल है उसमें, वो इम्पॉर्टेंट है। यदि मैं उस चीज को मिस कर रहा हूं, वो मुझे पुकार रहा है लेकिन मैं उसकी अनसुनी कर रहा हूं, वो मेरे लिए हाथ फैलाए हुए है लेकिन मैं अनदेखा कर रहा हूं, मैं ध्यान नहीं दे रहा, देन क्या, वो मेरे साथ बगल में है, उसकी उपस्थिति को मैं मिस कर देता है। वो परमेश्वर मुझसे प्रेम कर रहा है लेकिन मैं उसके प्रेम के वैल्यू को तुच्छ ठहरा रहा हूं। वो मुझे ग्रेस दिया है, मैं उसके ग्रेस को तुच्छ कर रहा हूं। यदि मैं उसके प्रति अवेयर नहीं हूं, मैं चौकस नहीं हूं। यीशु मसीह ने बोला चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो और कैसे सुनते हो। कैसे सुनने वाले में क्या आ गया पता है, ध्यान लगाकर सुनने वाला पार्ट आ गया, ध्यान लगाकर सुनने वाला पार्ट आ गया। इसलिए कई बार है ना, बुरा नहीं मानना, ओके, एक हम क्या बोलते हैं, कलीसिया होने के नाते हम बोल सकते हैं, चर्च में कई बार लोग एक फोन पे ध्यान लगाए रहना क्या हो जाता है, मिस कर सकता है। होता है हम सबके साथ, लेकिन परमेश्वर के साथ जब मैं उस तरह से हूं तो लाइक मेरे लिए अच्छा है कि उस समय मैं इस चीजों से थोड़ा हटके रहूं। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन कहने का मतलब कि मैं उसको मिस कर सकता है। परमेश्वर का ग्रेस मेरे लिए है, लेकिन जब मैं उस ग्रेस को समझने के लिए और भी मैं मतलब आगे अपने अंदर डिजायर को बढ़ाता हूं, अपनी इच्छा, उस इच्छा को बढ़ाता हूं, परमेश्वर मुझे उस तरीके से उसको समझाता है। और यही खासियत है उस परमेश्वर की। उदाहरण दिया, गधे का उदाहरण दिया, बैल का उदाहरण दिया,
यिर्मयाह में लुंगी का उदाहरण दिया, लेकिन क्या था कि जो उससे दूर गया वो फ्रूटलेस जीवन जिया। यीशु मसीह यूहन्ना के 15 अध्याय में वही कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम मेरे वचन में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहोगे तो तुम फल लाओ। मुझ में और मेरे वचन में बने रहो तो तुम फल लेकर आओगे। राइट। आज आज हम यहाँ पे हैं, लेकिन आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, कलवरी के क्रूस पे चढ़ाया गया। मैं आज देखा जाए तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय, लेकिन मैं रिट्रोएक्टिव फेथ के द्वारा मैं भी उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। उस समय जो ग्रेस हुआ, आज भी मेरे पास वही ग्रेस है, क्योंकि उसका ग्रेस कभी बदलता नहीं है। आज भी मेरे लिए उतना ही ग्रेस है, लेकिन वो ग्रेस मेरे लिए इसलिए है कि मैं आत्मिक उन्नति, आत्मिक ग्रोथ जो है उसमें मैं बढ़ सकूं, परमेश्वर को महिमा दे सकूं। और जब एक विश्वासी आत्मिक ग्रोथ के लिए बढ़ने के लिए निर्णय लेता है, परमेश्वर उसके लिए खड़ा है, 10 कदम आगे बढ़ाता है। याकूब में बोलता है हाँ कि जो यदि तुम एक कदम बढ़ाओगे, हाँ, परमेश्वर के पास आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे पास आएगा। मतलब वो साधारण भाषा में बोलते हैं कि परमेश्वर के लिए यदि आप एक कदम बढ़ाए तो आपके लिए वो 10 कदम, 10 क्या बोलूँ मैं, लाखों करोड़ों कदम बढ़ाने के लिए हमेशा वो रेडी है। और आपसे पहले वो रेडी है, क्योंकि उसने पहले पहल किया है। हमारी सृष्टि ना होने से पहले उसने हमारे लिए सोचा। हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं था। भजन संहिता 139 के अनुसार कि परमेश्वर तूने मेरे बेडौल तत्व को देखा है। मेरा कोई अस्तित्व नहीं था तो भी उसने मुझे देखा, अपने पुत्र में देखा। उसने हमें अपने पुत्र में देखा और हमारा जीवन यीशु मसीह में छिपा हुआ है, कुलुसियों का 3 अध्याय वचन नंबर 3 के अनुसार। और जब हमने विश्वास किया मसीह में छिपा हुआ है, तो उसका मतलब मैं मसीह में सुरक्षित भी हूँ। मेरा जो मैं सुरक्षित हूँ और मेरा जीवन उसमें छिपा हुआ है। और वो परमेश्वर मेरे लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे प्रोटेक्ट करता है पता है? अपने वचन के द्वारा और अपने प्रेम के द्वारा। सोचिए, वो परमेश्वर, लाइक हम गिरते हैं, उसका प्रेम हमारे लिए अवेलेबल होता है ना? वो ऐसा नहीं बोलता है तुमको बोला था ऐसा नहीं करना, गिर गया ना। मजाक नहीं उड़ाता वो, गिर गया ना, ऐसा ऐसा नहीं बोलते हैं गॉड। पतरस को नहीं बोला, पतरस को है ना, यस, हाथ बढ़ाया डूबने के समय, लेकिन गॉड हमारा मजाक नहीं उड़ाता है। ओके, बेइज्जती नहीं करता है, मजाक नहीं उड़ाता है वो परमेश्वर, क्योंकि हमसे वो प्रेम करता है। और यही है उसके हृदय की सुंदरता। और सो गॉड हमारे लिए लाइक ग्रेस दिया है, लेकिन मैं उस ग्रेस को, जब मैं परमेश्वर के साथ वो प्रत्युत्तर देना सीख जाता हूँ, उसकी ग्रेस को समझने लग जाता हूँ। और जब मैं समझने लग जाता हूँ उसके ग्रेस को, उस अनुग्रह को, मैं आत्मिक ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर हमें नहीं चाहता कि हम एक ही जगह पे रुके रहें। एक मसीह जीवन ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे बस हो गया, वैसा नहीं। साल्वेशन पा लिया बस हो गया, वैसा नहीं है ना? बहुत सारे लोग ऐसा ही है, उद्धार हो गए बस हो गया, अभी इतने में काम चल जाएगा। ओके, काम चलाना है चलाओ, लेकिन गॉड बोलता है मेरे पास बहुत सारा चीजें हैं तुम्हें देने के लिए, इतने में नहीं छोड़ना चाहता हूँ मैं तुमको। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, उद्धार पा लिया ना बस हो गया। लेकिन गॉड की इच्छा यह नहीं है। गॉड की इच्छा है कि 10 तोड़े दिया है तो 10 तोड़े तुम और बढ़ाओ। एक तोड़े जिसको दिया वो जीवन हमको नहीं जीना। लाइक उसको गाड़ देने जैसा, उसने गाड़ दिया एक तोड़ा जिसको दिया गया था, और क्या हो गया? गॉड बाद में मालिक आके बोलता है, अरे दुष्ट मूर्ख, अरे इसको किसी को ब्याज पे दे देता। लेकिन क्या हुआ? गॉड उससे प्रसन्न नहीं था। गॉड
हमसे विश्वास के द्वारा प्रसन्न है, लेकिन जब हम उसकी महिमा के लिए आगे बढ़ते हैं तब भी हमसे वो प्रसन्न होता है। जब हम उसकी सुनने के लिए हम तैयार होते हैं तो उसको महिमा मिलती है, प्रसन्न होता है। और वो इसलिए यीशु मसीह पिता मत्ती के अध्याय में है ना 3 बार हुआ, क्या बोलता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हाँ, इससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। और आज हम यीशु मसीह के सुनने के लिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हम सबके पास स्वेच्छा है, ओके, स्वेच्छा है, लेकिन जब हम उसको सुनने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, उसको ग्रहण करना, उसकी सुनना, वही है कि हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। उसने मेरे साथ पहल किया है और मैं भी प्रत्युत्तर देने के लिए दूसरा हाथ अपना हाथ बढ़ाता। देन क्या होता है, गॉड उन चीज़ों को मुझे समझाना शुरुआत कर देता है, प्रकट करना शुरुआत कर देता है मेरे लाइफ में, जो मेरे लिए उसने रखा है। आशीष तो है, ओके, आशीष एक अलग बात हो गया, लेकिन जो मजबूती है ना मसीह लाइफ में, वो आशीष से अलग है ना। कई बार लोग आशीष को ही वो बोलते हैं वही है, आशीष ही मिल गया ना वो सब कुछ है। नहीं, वो जो मजबूती है मसीह में और उस वचन में, आत्मिक उन्नति में, वो आशीष से भी बढ़कर है। क्योंकि कई बार गॉड क्या करता है पता है, कुछ चीजें देने के लिए रोक लेता है रोक देता है, लेकिन उस समय क्या है, मेरे लाइफ में जो वचन बोया गया है, जो मैंने वचन ग्रहण किए हैं, वो मजबूती है तो मैं खड़ा हो पाएगा। उत्तर नहीं आया तो भी परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाएगा। आशीष नहीं भी मिली तो भी मैं परमेश्वर को महिमा दे पाएगा, और तब वो खुश होता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए, परमेश्वर इस समय के लिए, परमेश्वर आपके नाम को महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड जीसस। इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया, इन अद्भुत वचनों के लिए परमेश्वर, हिस्सों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हमें हेल्प कीजिए परमेश्वर, कि प्रभु हम आपके सुनने के लिए तत्पर रहें परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे प्रति है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस समय इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर। प्रभु आप जानते हैं हर एक को प्रभु यीशु मसीह, हर एक की ज़रूरतों को भी जानता है परमेश्वर। लेकिन आपकी उस सर्वोच्चता के द्वारा प्रभु आप प्रोवाइड करना हर एक के जीवन में परमेश्वर। हो सकता है कोई आत्मिकता में कमज़ोर पड़ रहा है तो परमेश्वर आप उसे मजबूत करना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मांगते हैं परमेश्वर कि आप अपने वचनों के द्वारा बातें करना परमेश्वर, हर दिन प्रभु बातें करना परमेश्वर। यस लॉर्ड, और इंकरेज रखना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु। यस लॉर्ड, आपको महिमा देते हैं यीशु मसीह, सर्व सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। यदि इस भवन में कोई है जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है, प्रभु आपका सामर्थी हाथ बढ़ाइए, टच कीजिए। आपकी उपस्थिति इस समय इस भवन में है प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। टच कीजिए प्रभु यीशु मसीह, चंगाई दीजिए प्रभु। हो सकता है शारीरिक चंगाई, हो सकता है भावनात्मक चंगाई, आत्मिक चंगाई, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे बारे में प्रभु हर एरिया में काम करना जानता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपका वचन प्रभु जीवित और प्रबल दो धारी तलवार है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, जो भावना, आत्मा, प्राण और गुदे गुदे को आर पार छेदता बेचता है
तो प्रभु आपका वचन है जो हर गहराई से गहराई हिस्सों में जाके काम कर सकता है, चंगाई दे सकता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपको ऊंचा उठाते हैं। उस क्रूस पे जो आपने हमारे लिए कार्य किया उसको हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। तो इस समय यदि यहाँ पे कोई है अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन नहीं सौंपा है, हो सकता है आपने यीशु मसीह के बारे में सुने हैं या पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको अपना जीवन नहीं सौंपे हैं, लेकिन वो आपके जीवन में आना चाहता है। यदि आप चाहते कि वो आपके जीवन में आए तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस अपने हृदय में एक छोटा सा प्रार्थना को आप मेरे साथ कर सकते हैं। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, आपके नाम में मैं विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ कि आप मेरे पापों के लिए सूली पे मारे गए, कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ प्रभु यीशु। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ यीशु के नाम में, आमीन। यदि आपने प्रार्थना किया है तो पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे पापों से क्षमा मिली है और आप उस पुत्र के रूप में स्वीकारे गए हैं, पुत्र या पुत्री के रूप में, और आपके अंदर उसने अपना निवास स्थान बना लिया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना का हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।